अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं दरक्षा इरफान और मैं हूं सायरा सैयद। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा, सैलाब ने सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में नाकाबिले बयान तबाही मचाई। सैलाब से होने वाली तबाही जिंदगी में कभी नहीं देखी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों ने सैलाब मुतासरीन के लिए दिन रात काम किया। दोस्त ममालिक ने भी दिल खोल कर सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद भेजी। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भी तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाम पर पता चला कि वज़ीर जंगल का कानून है जो फैसलाबाद और मॉडल टाउन के शोहदा का कत्ल है। 25 मई का जुल्म भी इसी के सर पर है। ये मुल्क के अंदर सियासी बहरान है जो कि इसकी जिम्मेदार PDM है। रहनुमा PTI फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। सैनिटरी वर्कर्स को मुल्क में खिदमत का अहम और जिम्मेदार इदारा समझता हूँ। 2 अरब सैनिटरी वर्कर्स को 2 मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सियासत बचाने के लिए रियासत दाव पर लगा दी। ऐसा हैजान मुल्क की 75 साल तारीख में नहीं देखा। गरीब को इज्जत दी। लाल हवेली हमारा महल नहीं, गरीबों की पनाहगाह है। जुमा को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद खान ने सूबे के जनूबी अजला में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने का एतराफ़ करते हुए मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। बोले, वफाकी हुकूमत लकीर की फ़कीर है। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने पर हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। वफाक की तरफ से हमारा हक नहीं मिल रहा और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। साबिका फाटा के फंड्स भी हमें नहीं मिल रहे। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जनूबी अजला में भी अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। सबको पता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये होना था। जरदारी नवाज गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर जज मोहम्मद वशी ने रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। फवाद चौधरी और ताजरों ने 8 बजे रेस्टोरेंट्स और कारोबार बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा PTI ने कहा, 8 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला इस इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोगों की कमर तोड़ देगा। हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं तो बिजली बचाने का ये कोई तरीका नहीं। सारी काबीना हर वक्त बैरूनी दौरों पर रहती है। इनकी अयाशियां ख़त्म करने की बजाय बोझ अवाम पर डाला जा रहा है जो नाकाबिले कबूल है। तंदूर के जरिए सऊदी अरब मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 6 तंदूरों से मजमूई तौर पर 56 किलो जब्त शुदा आइस बरामद। कोरियर के जरिए सामान भेजने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। GT रोड पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक। हादसा गुजरात के इलाके सब्जी मंडी के करीब पेश आया, जहां धुंध के सबब ट्रक और रिक्शे में तसादुम हो गया। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के एलामी के मुताबिक दरियाफ्त ज़खायर से यौमिया 2000 बैरल खाम तेल और 1.30 मिलियन स्टैंडिंग क्यूबिक फुट यौमिया गैस भी हासिल होगी। अमेरिका से 2 तरफा ताल्लुकात को वसीयत देना चाहता हूँ। पाकिस्तान लॉजिस्टिक और ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी थिंक टैंक से खिताब। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका की कोशिशें काबिले तहसीन हैं। पाकिस्तान और अमरीका मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ सकते हैं।
अमेरिका का पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने सैलाब मुतासरीन की मदद की भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई। बोले, सैलाब ज़दगान की मुसलसल मदद की हिमायत करते हैं। आइंदा माह एक नतीजा खेज मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के लिए पुरुमीद हूँ। अफगानिस्तान में तालिबान की यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन तलबा की तालीम हासिल करने पर एक बार फिर पाबंदी आयद। वज़ीर बराए आला तालीम मौलवी निदा मोहम्मद नदीम का ख़वातीन की यूनिवर्सिटी तालीमी पाबंदी पर फौरी इतलाक़ का हुक्म। फीफा वर्ल्ड कप का नशा सर चढ़कर बोल उठा। खिलाड़ियों के मदाहों की जानिब से अनोखे अंदाज में मोहब्बत का इजहार। फुटबॉल शाइक जोड़े की मेसी और एम्बापे की शर्ट्स पहनकर शादी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कौमी तिराने के खाल्क और शहर आफाक शायर हफीज़ जालिंधरी को बिछड़े 38 बरस बीत गए। हफीज़ जालिंधरी ने खूबसूरत नज़मों से उर्दू शायरी पर तासीर छोड़ा। इनका शाहना इस्लाम तारीख़ इस्लाम की मंजूर शक्ल है। शायरी मजमूओं में सोज़ो साज, तलक़ शीरी, सहर शामिल हैं। और रूसी खातून ने हम सफर की तलाश के लिए अनोखी राह तलाश कर ली। करोड़पति खातून मारिया ने जिंदगी भर साथ निभाने वाले साथी की तलाश के लिए दर्जनों बिलबोर्ड्स पर इश्तहार लगवा दिए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खास कर और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी जैसी सिंध में हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खैरपुर के दौरे के दौरान सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इन तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए अपना तन मन धन वक्फ किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो पाक फ़ौज ने खिदमत सर अंजाम दी वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सिंध का बेशतर इलाका पानी में डूबा हुआ है, जहाँ तक नज़र जाती पानी ही पानी नज़र आता है। इन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए बैरूनी मदद की अशद ज़रूरत है जो कहीं मिली नहीं नज़र आ सकती। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज इलाही और पीटीआई के दरमियान अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर फैसला अब तक नहीं हो सका। पीटीआई का वफ्द परवेज इलाही के मुतालबात लेकर इमरान खान पास जाएगा। इमरान खान से मुशावरत के बाद पीटीआई वफ्द आज दोबारा परवेज इलाही से मुलाकात करेगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि मुलाकात में कौमी और सूबाई असम्बलियों में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद कहा कि सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। हलकों की फहरिस्त पर बातचीत होगी। पीटीआई के एमएनएज ने कल स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक का फैसला कर लिया। पीटीआई के 123 अरकान ने कल स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। अरकान स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई अरकान असम्बली 22 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। अरकान शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट आएंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस नैब को भिजवा दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस कौमी एहतसाब ब्यूरो को वापस भिजवाया। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तहारी करार दिया गया था। शरीक मुल्ज़मान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस खत्म करने की दरख्वास्त दायर की थी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर कर रखी थी। गुजरात जीटी रोड पर धुंध के बाइस पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए।
ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ گجرات کے علاقہ سبزی منڈی کے قریب پیش آیا، جہاں دھند کے سبب ٹرک اور رکشے میں تصادم ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ اور فیصل آباد میں جن نکالنے کے نام پر جعلی عاملہ نے خاتون کا چہرہ اور جسم کوئلوں سے جلا دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ پیش آنے کے بعد متاثرہ خاتون کو طبی امداد کے لیے الائٹ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں خاتون زیر علاج ہے اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ عاملہ اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے تندور کے ذریعے سعودی عرب منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترجمان اینٹی نارکوٹکس فورس کے مطابق ANF نے خفیہ اطلاعات پر شارع فیصل پر واقع نجی کوریج آفس میں کارروائی کی، جس دوران تندور کے ذریعے سعودی عرب منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ان کا بتانا تھا کہ کارروائی میں جدہ بھیجے جانے والے تندوروں سے جذب شدہ آئس برآمد کی گئی ہے۔ 6 تندوروں سے مجموعی طور پر 96 کلو جذب شدہ آئس برآمد ہوئی ہے، جبکہ کوریئر کے ذریعے سامان بھیجنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید بتایا کہ ملزم نے بس کے ذریعے مزید 5 تندوروں کراچی پہنچنے کے بھی تصدیق کی، جس کے بعد 3 تندور سہراب گوٹھ اور 3 تندور لیاری سے برآمد کیے گئے، جبکہ 11 تندوروں سے مجموعی طور پر 80 کلو 500 گرام آئس برآمد کی گئی۔ اور اہم شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے لاہور کے ماسٹر پلان 2050 میں ہزاروں ایکڑ گرین لینڈ کو رہائشی اور کمرشل کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس منصوبے سے بہت سی اہم کاروباری شخصیات کو فائدہ پہنچے گا، اور اس سلسلے میں LDA اتھارٹی کا ایک اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت اتھارٹی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ پرویز الہی کریں گے۔ حکومتی شخصیت سمیت شہر کی 4 اہم شخصیات کے فرنٹ مین کام کر رہے ہیں، جبکہ 88,000 ایکڑ گرین لینڈ کو رہائشی اور کمرشل میں بدلنے کے لیے تیزی سے کام کیا گیا ہے۔ زمین کے مالکان سے کوئی بھی کاروباری شخصیات اراضی خرید سکتی ہیں۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے صوبہ سندھ کے ضلع سانگھڑ میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کر لیے۔ OGDCL کے عالمیہ کے مطابق دریافت ذخائر سے یومیہ 2000 بیرل خام تیل اور 1.30 ملین اسٹینڈنگ کیوبک فٹ یومیہ گیس بھی حاصل ہو گئی۔ عالمیہ کے مطابق خام تیل اور گیس کی نئی دریافت توانائی کی طلب اور رسک کی فرق کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ نئی دریافت COGTCL اور مالک کے ہائیڈروجن کاربن کے ذخائر میں اضافہ ہو گیا۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے والد ڈاکٹر تابش حاضر کے انتقال پر جذباتی ٹویٹ کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے پیغام میں ایمان مزاری نے کہا کہ میرے والد ڈاکٹر تابش حاضر کینسر کے مریض سے دلیرانہ جنگ کے بعد ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ والد کے بغیر زندگی کا خیال ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے مضبوط ہونا سکھایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سکون سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ والد بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشی اور محبت کا باعث بنے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائے اور آپ کو بتائیں کہ مرحوم رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کی والدہ سلمہ بی بی کا کہنا ہے کہ عامر کے بیٹے کو غسل کے وقت باپ کے قتل کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ بھاگ گیا۔ عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سلمہ بی بی نے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہے اور حقدار ہے۔ ہم شروع سے اس موقف پر قائم ہیں کہ عامر لیاقت کا قتل ہوا ہے، پوسٹ مارٹم کروائیں۔ بشرا کیوں رک رہی ہیں؟ ہم عامر کے مرنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں اور یہ لوگ ہم سے کیس کر رہے ہیں۔ FIA نے ہم پر کیس کیا۔ لودھنا پولیس اور FIA کے 10 لوگ تھے جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا۔
बच्ची को मारा और बगैर दुपट्टे और जूती के बच्ची को गाड़ी में लोधरा से कराची ले आए। मजीद कहा कि बुशरा कह रही है कि आमिर की कोई प्रॉपर्टी नहीं मगर आमिर के अरबों की प्रॉपर्टी है। आमिर के कत्ल की कार्रवाई होनी चाहिए और जो जुर्म में शामिल है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और कौमी तराने के खालिक और शहरे आफाक शायर हफीज़ जालंधरी की आज 38वीं बरसी मनाई जा रही है। हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को भारतीय रियासत पंजाब के शहर जालंधर में पैदा हुए। हफीज जालंधरी ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार करने में भरपूर किरदार अदा किया। हफीज जालंधरी के बड़े कारनामों में एक शाहनामा इस्लाम है जो 4 जिल्दों में शाया हुआ, जबकि दूसरा बड़ा कारनामा पाकिस्तान के कौमी तराने की तख्लीक है। हफीज जालंधरी की कई नज़में उर्दू अदब में शाहकार का दर्जा रखती हैं। हफीज जालंधरी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया है। आपका तख्लीक किया गया कौमी तराना रहती दुनिया तक गूंजता रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने कप्तान शाहीन आफरीदी के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और फखर जमान को भी घड़ियां तोहफे में दे दी। लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेटर्स को गाड़ियां देने की तकरीब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अव्वल ग्राउंड में सजाई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया और क्रिकेटर शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान की तकरीब के लिए अव्वल ग्राउंड पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। ICO आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी जोशो जज्बे से खेलते हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस मौका पर फखरुज़मान ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया अपने क्रिकेटर्स का तो ख्याल रखती है, लेकिन जिस तरह ये अपने मदाहों के साथ बातचीत करते हैं ये भी ज़बरदस्त है। भारत ने आलमी वबा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए निगरानी का अमल तेज करने का ऐलान कर दिया गया। भारतीय वज़ीर सेहत ने दीगर ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दे दिया। वज़ीर सेहत का कहना है कि रियासत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं और कोरोना मस्बत केसेस के नमूने मखसूस लेबॉर्ट्रीज भेजें। उन्होंने कहा कि कोरोना मस्बत केसेस के जीनोम सीक्वेंसिंग से बर वक्त नए वेरिएंट्स का पता चल सकेगा। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने और हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अफगान तालिबान अपनी कैद में मौजूद 2 अमरीकी शहरियों को रिहा कर दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने तालिबान की जानिब से अमरीकी शहरियों की रिहाई का खैर मुकद्दम किया और साथ ही ख़वातीन पर आयद की जाने वाली तालीमी पाबंदियों की मज़म्मत भी की है। नेड प्राइस ने कहा है कि तालिबान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के इस अमल को समझते हैं। ये रिहाई 2 तरफ से किसी भी किस्म की कैदियों के तबादले पर अमल में नहीं आई और ना ही इसमें कोई तवान का लेन देन हुआ। चमन बॉर्डर पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी जरगे के अफगानिस्तान में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। रिवायती जरगा की अमन कोशिशों का पाक अफगान हुक्काम ने खैर मकदम किया, जिसके नतीजे में बाहमी राबते बहाल हो गए और बड़े अरसे बाद अफगानिस्तान की आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम पर मुश्तमिल वफ्द बाबे दोस्ती आया और आला पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री हुक्काम के साथ तवील बॉर्डर फ्लैग मीटिंग में शिरकत की। हुक्काम का कहना है कि खुशगवार माहौल में बाहमी मसाइल पर बातचीत की गई, जिसमें मसालहती जिरगे की अमन कोशिशों को सराहा गया। अब मुस्तकबिल में कबायली जिरगे की खिदमात हल तलब शहरी और तिजारती मसाइल के लिए बुरोए कार लाने पर इत्तफाक किया गया है। इजलास के इख्तिताम पर मेज़बान पाकिस्तानी वफ्द ने मेहमान अफगान वफ्द के सिविल और मिलिट्री हुकाम को रिवायती पश्तून पगड़ियां पहनाई। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान गाने बेशरम रंग की वजह से तनाज़ात का शिकार हो गया। हिंदू पंडित की शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी दे दी है।
फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग में अदाकारा दीपिका पादुकोण के ज़ाफ़रानी रंग के गैर मुनासिब लिबास पर तनाज़ा सामने आ गया, जिसके बाद भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से इसे हिंदू मजहब की बेरुमती करार देकर फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। ताहम अब बात फिल्म पर पाबंदी के मुतालबे से आगे बढ़ते हुए शाहरुख खान को जान से मारने की धमकियों पर उतर आई है और हिंदू इंतहा पसंद पंडित आचार्य की जानिब से बॉलीवुड सुपरस्टार को जिंदा जलाने की धमकी दी गई है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और ट्विटर के सीईओ के ओहदे को छोड़ने के लिए वोट दिए जाने के बाद एलोन मस्क ने खामोशी तोड़ दी। एलॉन मस्क ने गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सरबराही छोड़ने के हवाले से आवाम से एक ट्विटर पोल के जरिए राय तलब की थी। 19 दिसंबर की सपहर को खत्म होने वाले पोल के बाद एलॉन मस्क की जानिब से कई घंटों तक खामोशी इख्तियार की गई और फिर एक ट्वीट के जरिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, मगर अपने अकाउंट पर ट्वीट करने की बजाय एक सारिफ के मैसेज पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पॉलिसी से मुतालिक पोल्स पर सिर्फ माहाना फीस अदा करने वाले ट्विटर ब्लू के सारिफीन को वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए। एलॉन मस्क ने सारिफ के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि अच्छा नुक्ता है और ट्विटर में ये तब्दीली की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि यह है पाकिस्तान की आवाज़।